अगला है, मतलब हमने वो देख लिया क्या क्या कि डिस्पर्जन है ना एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब देखना हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सॉरी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से कहने का क्या मतलब होता है, थोड़ा समझेंगे इसको। जब लाइट एयर में से ही जा रही है, ठीक है ना, एयर में से जा रही है लाइट, तो एयर के अंदर देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस। कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, छोटे बड़े, ठीक है। तो होता क्या है, लाइट उससे टकराएगी, ऑब्वियसली लाइट उससे टकराएगी, और टकराएगी तो अपने पाथ से डेविएट भी हो जाएगी। जब अपने पाथ से वो डेविएट हो जाएगी, उसी को हम स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, मतलब रिफ्लेक्शन थोड़ी है ये, वो तो रिफ्लेक्शन हो जाता था ना, लाइट गई अपने पाथ से टकरा के और कहीं चली गई, दैट इज रिफ्लेक्शन। लेकिन ये रिफ्लेक्शन नहीं है। यहां पर क्या होता है कि ये पार्टिकल है और ये हमारी व्हाइट लाइट आ रही है, तो व्हाइट लाइट जब इस एयर में इस पार्टिकल से टकराएगी तो स्कैटरिंग होगी, रिफ्लेक्शन होगा, मतलब अपने पाथ से डेविएट होगी। लेकिन डेविएट होने के सारे जो फ्रीक्वेंसीज है व्हाइट लाइट के अंदर, ब्लू, रेड, ऑरेंज, जब ये देखी थी ना, सब सेम तरीके से डेविएट नहीं होगी। हो सकता है कुछ डेविएट हो ही ना। बड़ी जो वेवलेंथ होती है, बड़ी वेवलेंथ कौन सी थी, रेड वाली, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। मैं व्हाइट लाइट को दो कंपोनेंट्स मान के चल रहा हूं, एक मैं बोलूंगा वायलेट रीजन, एक मैं बोलूंगा रेड रीजन। अलग अलग नहीं, एक वायलेट रीजन है हमारा और एक रेड रीजन है, ठीक है। तो जो वायलेट रीजन होता है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, रेड रीजन की वेवलेंथ बड़ी होती है, बता रखा है। तो जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी उसकी स्कैटरिंग नहीं होगी, जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। ओके, तो क्या होता है कि व्हाइट लाइट जब पास हो रही होती है एटमॉस्फेयर से, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, और उन छोटे पार्टिकल्स के होने की वजह से स्कैटरिंग हो जाती है। स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है, वायलेट रीजन की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। बस हम उसी को स्कैटरिंग बोलते हैं। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर, सो देयर आर सर्टेन डस्ट पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, जिनसे लाइट का पाथ डेविएट हो जाता है टकराने पर, ठीक है। ये डेविएशन हर फ्रीक्वेंसी की, हर वेवलेंथ की सेम नहीं होती है। वायलेट लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, जो ब्लू रीजन है, वायलेट रीजन है, वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, रेड रीजन की स्कैटरिंग नहीं होती है, ठीक है। ये चीज हम याद रखेंगे, इसी से आगे जो एप्लीकेशन है वो सारी इसी पर बेस्ड हमें मिलेंगी, ठीक है। अब होगा क्या स्कैटरिंग से, इसके लिए हमें एक चीज समझनी है बड़े ध्यान से। हमने जैसे टिंडल इफेक्ट पता है ना हमें, तो हम क्या करने वाले हैं, मैंने यहां पर एक टैंक ले लिया, ठीक है। कैसा टैंक है, ट्रांसपेरेंट टैंक है, ग्लास का टैंक, कैसे समझना है, ऐसे ग्लास का मैंने एक टैंक ले रखा है, ओके। उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ओके, और मैंने उसके अंदर थोड़े पोटेशियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल्स डाल दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया मैंने उसके अंदर, ठीक है। क्या है, ये टैंक है, टैंक के पीछे मैं खड़ा हूं, ट्रांसपेरेंट टैंक है, पानी लिया हुआ, और उसके आगे तुम, ओके। मैं अपनी तरफ से यहां से लाइट डाल रहा हूं टैंक के अंदर। कौन सी लाइट डाल रहा हूं, व्हाइट लाइट डाल रहा हूं मैं, ओके। व्हाइट, बस इतना ही करना है, व्हाइट लाइट डाल रहा हूं मैं टैंक के पीछे से, मैं खड़ा हूं इधर। ये इसमें डायरेक्शन ध्यान रखना, कौन सी डायरेक्शन की बात हो रही है, कि मैं टैंक के पीछे खड़ा हूं, मैं यहां से व्हाइट लाइट डाल रहा हूं टैंक के अंदर। लाइट थोड़ी बहुत बाहर निकल के उधर तुम्हें पीछे की तरफ तुम्हारे पास पहुंचेगी। अब हमें और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इतना सा करना है, जो टैंक को ऑब्जर्व करना है अलग अलग जगह से, मेरी वाली जगह से नहीं, जहां से लाइट भेज रहा हूं वहां से नहीं, बाकी दूसरी जगह से। तुम्हारी तरफ से अगर तुम देखोगे, मतलब तुम्हारी तरफ से अगर टैंक को तुम देखोगे, तुम्हें रेड कलर दिखाई देगा। जबकि अगर इधर की साइड से देखोगे, या इधर की साइड से देखोगे, या ऊपर से देखोगे, ब्लू कलर दिखाई देगा, ठीक है। क्या होने वाला है कि तुम्हारी तरफ से देखोगे तो रेड कलर दिखाई देगा, और बाकी तीनों साइड से अगर देखोगे तो ब्लू कलर दिखाई देगा, ओके। अब इस चीज को समझना है ऐसा क्यों हुआ है, और अगर हम ये समझ पाएंगे तो हम आने वाली चीजें बहुत सारी अपने आप समझ जाएंगे। व्हाइट लाइट है, टैंक के अंदर मैंने पोटेशियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल्स आ रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो मान लो मैंने ऐसा वहां पर एक एटमॉस्फेयर बन गया, हमारे जैसे एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। लाइट गई,
व्हाइट लाइट में से कौन सा रीजन स्कैटर हो जाएगा, टकरा के इधर उधर चला जाएगा, कौन सा जाएगा, ब्लू रीजन। और कौन सा स्कैटर नहीं होगा, रेड रीजन। ठीक है, तो सिंपल सी चीज होगी, ऐसे है टैंक है हमारा, व्हाइट लाइट मैंने भेजी इधर से, उसमें से ब्लू रीजन टकराया पार्टिकल से और स्कैटर हुआ। स्कैटर किधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, तुम्हारी तरफ नहीं आएगा क्योंकि टकरा गया ना, उससे पार तो नहीं हो जाएगा, टकरा गया। और जबकि रेड रीजन स्कैटर नहीं हुआ, तो तुम्हारी तरफ कौन सा कलर आया, रेड कलर आया। तो इसलिए तुम्हारी तरफ से देखेंगे तो वो कैसा टैंक दिखाई देगा, हमें रेड दिखाई देगा। जबकि इधर से, साइड से, दोनों साइड से और ऊपर से देखेंगे तो ब्लू कलर स्कैटर हुआ है, तो कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारी स्कैटरिंग है। स्कैटरिंग को लेके एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ओके, अब होता क्या है, यही सेम चीज हमारे एटमॉस्फेयर में लागू होने वाली है कि इसको मैं देखूं, जो स्काई होता है वो ब्लू क्यों होता है। ठीक है, तो हम दो चीजें देखेंगे। एक हम देखेंगे सन का कलर एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये है हमारा होराइजन। व्हाट इज होराइजन? होराइजन मतलब कभी बहुत खुले मैदान में खड़े हो जाओ और दूर तक देखो, जो सीधी एक लाइन एक जा रही है, सीध में जो दिखाई दे रहा है पूरा, वो होराइजन है। उसके बाद जैसे अर्थ ऐसे मोड़ना शुरू हो जाएगी ना, दिखाई तो देता नहीं सीधा एकदम, वो होराइजन है। ठीक है, यहां पर हमारा सन है। ओके, और ये हमारा क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्या ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर। अब क्या होगा, सन से जो लाइट आएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, क्या होगी उसकी, यहां तुम खड़े हो, ऑब्जर्वर हो तुम यहाँ पर, अर्थ के सरफेस में उसकी क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। सेम वो चीज है, जैसे ये क्या है, वो गिलास का टैंक रखा है जिसमें पानी है, ये मैं हूं जिधर से लाइट आ रही थी, और ये तुम हो टैंक के दूसरी तरफ। सन से जो लाइट आएगी उसमें से कौन सा रीजन स्कैटर हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, ब्लू रीजन सारा स्कैटर हो जाएगा। ब्लू कलर सारा फैल जाता है इधर, इधर ब्लू कलर फैल गया, इधर ये है भी ब्लू ही है ना, इधर ब्लू आ गया, इधर ब्लू आ गया। और तुम्हारी तरफ कौन सा कलर आया, तुम्हारी तरफ कलर आया रेड। ठीक है, इसलिए सुबह के टाइम, सुबह और शाम के टाइम जब सन होराइजन के पास में होता है, इधर सन हमें रेडिश दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, सन के आसपास भी रेडिश दिखाई दे रहा होता है, बाकी स्काई ब्लू है। ठीक है, अब वो एक्सेप्शनल केसेस मत पूछना मेरे से कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि स्काई जो होता है वो रेडी हो जाता है पूरा का पूरा, वो चेंज हो जाता है बहुत केसेस में। और वो जनरली तब होता है जब हमारा एटमॉस्फेयर में कुछ पॉल्यूशन है, पार्टिकल बड़े हो गए, तो रेड कलर भी स्कैटर होने लगा काफी हद तक। ठीक है, तो वो रेड कलर भी फैल जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो गैसेज हो जाती है। कभी कभार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है एटमॉस्फेयर में, सो वो खुद ही ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, तो हो जाता है वो। ठीक है ना, नॉर्मल केस में लेकर के चल रहे हैं कि सन के आसपास रेड रहता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट सन अपीयर्स रेड इन कलर, व्हाई? सिंपल सा, द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन enters the earth's atmosphere and it scatters and blue color is scattered the most. ठीक है, so blue color is scattered away whereas red color does not scatter. तो जो लाइट हमारी आइज तक पहुंचती है वो कौन सी होती है, रेड कलर की होती है, इसलिए सन अपीयर्स टू बी रेड इन कलर। ओके, दूसरा है कि स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, वो भी मैंने बता दिया कि जो रेड ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होती है और वो सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाता है, जो तो कलर जो फैला चारों तरफ कौन सा फैला, ब्लू कलर, इसलिए स्काई हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, कलर्स तभी आते हैं जब स्कैटरिंग होती है, अगर स्कैटरिंग नहीं होती तो कलर्स नहीं आते। ठीक है, सो एक क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, व्हाई डज स्काई अपीयर ब्लैक टू एन एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट को काला क्यों दिखाई देता है? एस्ट्रोनॉट को काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर तो होता नहीं है, सो लाइट इज नॉट स्कैटर्ड, बिल्कुल भी स्कैटरिंग नहीं होती है, इसलिए स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। ओके, एक होता है दिन के टाइम पे सूरज हमें येलो कलर, व्हाइटिश कलर में क्यों दिखाई देता है दिन के टाइम पे?
शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे लाइट को अर्थ के एटमोस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है एज कम्पेयर टू दिन के टाइम पे, है ना। यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यहाँ पे कम है, तो इतनी स्कैटरिंग नहीं हो पाती है, इतनी नहीं हो पाती, ठीक है। और जब नहीं हो पाती तो कौन सा कलर हो जाता है उसका, व्हाइट हो जाता है। इतनी स्कैटरिंग हुई नहीं, येलोइश व्हाइट कलर फिर हमें दिखाई देता है। स्पेस में बिल्कुल ही नहीं होती है स्कैटरिंग, तो वहां तो ब्लैक ही हो जाता है पूरा। ओके, कोई कलर फैला ही नहीं चारों तरफ, तो ब्लैक कलर। ओके, याद रखने जितने बताए इंपॉर्टेंट है। वाई डज स्काई अपीयर ब्लू, वाई डज स्काई अपीयर ब्लैक टू एन एस्ट्रोनॉट, वाई इज द कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज रेड, और डेंजर सिग्नल्स रेड क्यों होते हैं, है ना। जैसे रेड लाइट है, रेड क्यों है, ब्लू क्यों नहीं है, वो इसलिए रेड कलर दूर से दिखाई देता है। दूर से दिखाई देता मतलब वो सबसे लीस्ट स्कैटर्ड है। अभी देखा हमने, जैसे वो एक्सपेरिमेंट देखा था, तो तुम्हारी तरफ लाइट कैसी आ रही थी, रेड लाइट आ रही थी तुम्हारी तरफ, ठीक है। तो जब तुम्हारी तरफ रेड लाइट आ रही थी तो वो क्यों आ रही थी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, ठीक है। सो रेड कलर इज स्कैटर्ड द लीस्ट, इसलिए डेंजर सिग्नल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड होते हैं। ओके